पिछले 26 अप्रैल को एक पाकुड़ प्रखंड में पदस्थापित सहायक अभियंता श्यामदत्त शुक्ला की आकस्मिक निधन से यहाँ के समस्त पाकुड़ जिला के मनरेगा से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी, बीपीओ सब आहत हैं। आज उनके निधन के शोक में यहाँ पे समस्त मनरेगा के कर्मी आज सामूहिक अवकाश में हैं। उनकी कुछ डिमांड है, उन्होंने इस संबंध में जिले के अधिकारी, जिले के विकास आयुक्त को भी इस संबंध में अपनी डिमांड से संबंधित उन्हें अवगत कराया है। क्या कुछ लोगों की डिमांड है, क्या कुछ इनकी परेशानियां भी हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि कुछ काम का इतना दिनों दिन वर्कलोड बढ़ रहा है, जिससे वो काफ़ी इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। संघ के मनरेगा संघ के जिला के जो अध्यक्ष हैं अजीत कुमार टुडू जी से हम सीधे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी डिमांड है उनके आश्रित परिवार के लिए, उनके लिए और अपने संघ के लिए। जी समाचार पत्र में स्वागत है आपका। क्या आप लोग जो सामूहिक अवकाश में हैं, किस मुद्दे को लेकर आप लोगों का अवकाश में? हम लोग झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के पाकुड़ जिला इकाई बहुत मतलब आहत हैं। आकस्मिक घटना जो हो गया हम लोग के बीच के सहायक अभियंता श्यामदत्त शुक्ला नहीं रहे, उसको लेकर एक्चुअली ऐसा है कि मनरेगा हम लोग का जो योजना है, खासकर अभी बागवानी का काम हम लोग चल रहा है। तो पाकुड़ जिला क्योंकि मेरा शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर 300 एकड़ से बढ़कर 350 एकड़ कर दिया गया है, तो उसके लेके भी थोड़ा सा परेशानी है। और जहाँ तक बात करें कि हमारे स्टाफ पाकुड़ के बहुत अच्छे हैं, सभी ईमानदारी से काम करते हैं। यही वजह है कि हम लोगों ने झारखंड में 1 नंबर हासिल किया है। हाल के दिनों में जो मनरेगा आयुक्त के द्वारा सभी इसका जो समीक्षा सम्मानित भी किया गया। तो कहने का मतलब जो हमारे स्टाफ मन लगा के काम करते हैं 24 घंटा, और मनरेगा के अलावा भी यहाँ चेक पोस्ट ड्यूटी रहता है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी रहता है, तो फिर भी समय निकाल के कुछ ना काम करिए रहे। लेकिन उसके एवज में सरकार से कोई उस तरह का सुविधा नहीं है, न अनुकंपा है, न इसका समय पर हम लोग को मानदेय मिलता है। यदि पाकुड़ और अमरापाड़ा की बात करें, 4-4 महीना से अभी भी हम लोग का वेतन बाकी है। दूसरे ब्लॉक की बात करें तो 3 महीना तो है ही बाकी। और उस तरह से यदि कहें तो हम लोग का सामाजिक सुरक्षा नाम का कोई चीज नहीं है। कोई स्वास्थ्य बीमा है और न दुर्घटना बीमा है। तो इसी को लेके हम लोग, क्योंकि आबुआ सरकार बनाए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उससे एक उम्मीद है हम लोग को, शायद हम लोग को इस आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचे और इस पर कोई सरकार उचित निर्णय ले। सहायक अभियंता के मृतक आश्रित के लिए आप लोग की ओर से क्या डिमांड होगी? आश्रित के लिए हम लोग डिमांड किए हैं कि कम से कम 25 लाख का मुआवजा हो, उसके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले, अनुबंध ही क्यों न सही, जो हम लोग काम करते यही, लेकिन आश्रितों को भाई मिलना चाहिए। क्या कि 15-15 साल आदमी यहाँ काम किया है ईमानदारी से, अचानक से उसका पूरा संपूर्ण परिवार आज रोड में आ जा रहा है। कहे तो अचानक से 15 साल के बाद रोड में आ जा रहा है। हाल के दिनों में कुछ काम का भी दबाव से कुछ आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो परेशानी तो है, लेकिन जो मैं हम लोग परेशानी को झेल भी रहे हैं। तो लेकिन एक साथी चला गया फिर और दूसरा साथी न चल जाए, इस तरह पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग ये सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। हम लोग अपना स्थायी लोकल जो MP से भी मिलेंगे, लोकल MLA से भी इस बात को रखेंगे और सरकार को भी इसके बारे में पत्राचार करेंगे। मंजुला जी हो, मंजुला जी सचिव हैं मनरेगा जिला संघ की। मंजुला जी बताइए, क्या कुछ डिमांड है आप लोग? आज आप लोग सामूहिक अवकाश पर हैं, किस मुद्दे को लेकर अवकाश पर हैं आप लोग? जैसा कि हमारे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत टुडू जी ने कहा, वो सब बातें आप लोग मीडिया के हैं, सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि आप ही देश का आईना है और आप ही इन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी मतलब एक तरह से सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। कहा जाता है कि आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लोकतंत्र है, लेकिन क्या ये लोकतंत्र है? हर साल मजदूरों का जो लेबर डिमांड है हम लोग देते हैं, उन लोगों का हर साल मजदूरी बढ़ता है, लेकिन हम लोग का कोई वृद्धि नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। न PPF है, न कोई बीमा है, न मजदूरों को देखिए बहुत सारे लाभ हैं। अगर आप कार्य करते समय किसी को अंग भंग होता है तो उसके लिए सरकारी मदद मिलती है।
कार्य के दौरान मृत्यु होता है तो भी उसको लाभ मिलता है। लेकिन जिस कार्य को जिस हम ही लोग के द्वारा संपन्न किया जाता है, आज पाकुड़ 1 नंबर पे है, उसमें सारे रोजगार सेवकों का ही योगदान है। यही लोग फील्ड में कार्य को पृष्ठभूमि पे उतारते हैं, लेकिन हम लोग के साथ कितना दोमुहा व्यवहार हो रहा है। सरकार हर साल हम लोग हड़ताल करते हैं, कोई न कोई तरह से अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है कि हम करेंगे, लेकिन आज 15 साल इसी तरह देखते देखते बीत गया और कुछ नहीं मिला। हम जवानी लेके आए थे और बुढ़ापा लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या मिल रहा है? आप देखिए, अब तो बहुत अफसोस होता है कि सरकार सच में हम लोगों का शोषण कर रही है और बहुत बुरे तरीके से शोषण कर रही है और हमारे सभी साथियों में असंतोष है। आज एक साथी गया, आज ये पहला साथी नहीं गया है, इसके पहले सुनील कुमार मंडल नाम के एक जेई थे, वो भी इसी तरह कार्य के दौरान ही मरे थे और भी कई हैं। अभी हाल ही में कहाँ पे एक रोजगार सेवक धूप में, तेज धूप के कारण ऐसा आंकड़ा कि ऑन द स्पॉट अकड़ा हुआ नौका आसन में ही वो रह गया। क्या है, उसका परिवार तो अनाथ हो गया, कुछ मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक आम आदमी मरता है तो उसको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है ना, लेकिन क्या है? कुछ भी है? मानवता भी है? एक मानवता के नाते भी मदद करनी चाहिए सरकार को। बस हम अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। सुना आपने मनरेगा कर्मियों की पीड़ा कहीं न कहीं उनके उठिस कर गई है। कह रहे हैं कि काम तो हम लोगों से बराबर की ली जाती है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जो मिलनी चाहिए हक, वो हक हमें नहीं मिल रहा है। सरकार से डिमांड है, जिला प्रशासन से इनकी डिमांड है कि हमारे जो साथी जो पिछले दिनों जिनका दिवंगत हुए हैं, उन्हें उचित मुआवजा मिले, उनके आश्रित परिवार को अनुकंपा पे नौकरी मिले।